एक बड़ी कामयाबी हुई है। बैरून मुल्क जा बहक होने वाले नौजवान के आज़ा पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट यानी PKLI में एक साथ 2 मरीजों में जिगर और गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है। एक शख्स के आज़ा ने 3 अफराद की जान बचाई है। 1 महीने पहले अबू धाबी में एक नौजवान को हादसा पेश आया, उसका ब्रेन डेड हो गया था, वो वेंटिलेटर पर था। फिर वालिदैन ने इस नौजवान के आज़ा अतिया करने का फैसला किया और वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक नौजवान का एक गुर्दा और जिगर पाकिस्तान में 2 मरीजों के काम आया, जबकि दूसरा गुर्दा अबू धाबी में एक मरीज के काम आया। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने आज वाक़े की तफसीलात बताई और साथ ही बताया कि पहली बार बैरून मुल्क जा बहक मरीज का जिगर पाकिस्तान में मरीज को लगा दिया गया। ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है। वक्त कम होता है, इसलिए मरीजों को पहले ही ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया और फिर जैसे ही अबू धाबी से टीम खुसूसी तैयारी से लाहौर पहुंची, PKLI की टीम ने एयरपोर्ट पर ही आज़ा लिए और फिर फौरी तौर पर ऑपरेशन करके 2 मरीजों में जिगर और गुर्दा ट्रांसप्लांट कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है। इस पर PKLI के सरबराह डॉक्टर फैसल डार और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, खराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज मीडिया से बात करते हुए PKLI की कामयाबी का क्रेडिट लिया और कहा कि अब तक PKLI में 140 लिवर ट्रांसप्लांट और 231 से ज़ायद किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। आज के दिन तक 140 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। 10 बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए, इनमें से 231 से जायद इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट हो गए हैं। पिछले साल 58,000 डायलिसिस इधर हुई और अब मजीद डायलिसिस मशीन्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इस साल बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू किया जा रहा है। मगर PKLI का टारगेट इससे कहीं ज़्यादा था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस PKLI की कामयाबी का क्रेडिट ले रही है, उसी PKLI की मुखालफत की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तिदा में इस इदारे के रोकने का और काम रोकने से लेकर इसे सुस्त करने की कोशिश हुई। इसे तहरीक इंसाफ ने सफ़ेद हाथी करार दिया। आज भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि यह सफ़ेद हाथी था, हमने ठीक कर दिया है। हालांकि ये इदारा बहुत अहम था क्योंकि पाकिस्तान में लाखों ऐसे अफराद हैं जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मगर उनके पास दर्द बर्दाश्त करने और मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। 2017 और 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख अफराद को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मगर उस वक्त मुल्क में 5 ऐसे इदारे थे जहां लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता था और उन 5 में से सिर्फ शिफा अस्पताल में बाकायदा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मौजूद है। 12 लाख मरीज और सिर्फ एक अस्पताल, मगर इस अस्पताल में जो खर्चा आता था उसे बर्दाश्त करना किसी आम शख्स के लिए मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में जिगर और गुर्दों से जुड़ी बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में हर 10,000 में से 9 या 10 अफराद को मसाने का कैंसर है। हर 10,000 में से 5 से 6 अफराद को प्रोस्टेट कैंसर का मर्ज लाहक है। 10% अफराद यानी 2 करोड़ लोगों को गुर्दों की बीमारी है। इसी तरह हर 10 लाख में से 1,000 अफराद यानी 2 लाख अफराद के गुर्दे खराब हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 3% लोगों यानी 55 लाख अफराद को हेपेटाइटिस बी और 8% यानी 1.5 करोड़ अफराद को हेपेटाइटिस सी की बीमारी लाहक है। और इस बीमारी के मरीज मिस्र के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। 1 लाख में से 6 मर्दों और 1 लाख में से 4 खवातीन को लिवर कैंसर है। बदकिस्मती से शऊर ना होने की वजह से हेपेटाइटिस का मर्ज तेजी से बढ़ रहा है। अगर सिर्फ पंजाब के अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो यहाँ 2013 के मुकाबले में 2015 में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 11% बढ़ गई और अब भी तेजी से मर्ज बढ़ रहा है। ये सब मूजी बीमारियां हैं और शऊर ना होने की वजह से बढ़ रही हैं और फिर उनका आखिरी हल या इलाज ट्रांसप्लांट होता है, जिसकी सहूलत पाकिस्तान में मैसर नहीं थी। इसलिए बड़ी तादाद में मरीजों को बैरून मुल्क जाना पड़ता है। अलबत्ता कुछ अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मगर सिर्फ 5% मरीज ही किडनी ट्रांसप्लांट करा पाते हैं और सिर्फ 10% मरीजों का डायलिसिस हो पाता है। हर 8 में से एक शख्स अपनी ज़िंदगी में गुर्दे की बीमारियों का शिकार होता है। मुल्क में 2 करोड़ अफराद को शुगर की बीमारी है। 2030 तक पाकिस्तान शुगर के मरीजों का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। ये बीमारियां बढ़ रही हैं और उनका इलाज भी महंगा है। किडनी ट्रांसप्लांट 15 लाख और लिवर ट्रांसप्लांट 50 लाख से भी ज़्यादा में होता है। जिनके गुर्दे ख़राब हो जाएं तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायलिसिस कराएं या फिर गुर्दों का ट्रांसप्लांट कराएं। डायलिसिस भी महंगा होता है। एक दफ़ा का डायलिसिस 6,000 रुपये तक का पड़ता है और बाज़ मरीजों को हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना होता है, जिसका मतलब है कि एक मरीज़ को सालाना 9.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस हवाले से कराची में डॉक्टर अदीब रिजवी की सरबराही में SIUT अच्छा काम कर रहा है, जहां गुर्दों की बीमारी का इलाज होता है और यहाँ गुर्दों का ट्रांसप्लांट भी होता है। गरीब आदमी का इज्जत और वक़ार के साथ मुफ्त इलाज किया जाता है। ना ही इलाज ना ही सहूलतों में, यहाँ तक कि अस्पताल के मरीजों से रवैये और बर्ताव में भी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं बरता जाता। इस इदारे पर लोगों का एतमाद इतना बढ़ गया है कि खुलकर एहतियात मिलते हैं और गवर्नमेंट भी फ़ंड देती है, मगर सिंध हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करती है। इस इदारे ने अब तक 6,233 अफराद का ट्रांसप्लांट किया है, मगर इस इदारे पर मरीजों का बहुत ज़्यादा बोझ होता है और पूरे मुल्क से मरीज यहाँ आते हैं। कोरोना से पहले के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 7 से 8% अफराद लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बैरून मुल्क जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर मुल्क में ही ये सहूलियात हों तो ये करोड़ों रुपए भी बच सकते हैं और ज़र मुबादला भी बच सकता है। इसीलिए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने
जिगर ट्रांसप्लांट के माहिर डॉक्टर सईद अख्तर से रब्ता किया। डॉक्टर सईद अख्तर जो पाकिस्तान में पहले ही गरीब लोगों की सहूलत के लिए फंड इकट्ठा करके उनका इलाज करते रहे हैं, शहबाज शरीफ ने उन्हें लाहौर में जिगर और गुर्दों के ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल बनाने को कहा। डॉक्टर सईद अख्तर तैयार तो हो गए, मगर उन्होंने शर्त यह रखी कि वो जो अस्पताल बनाएंगे उसके लिए इब्तिदाई फंड पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। इसके अलावा ज़मीन और दीगर सहूलतें भी पंजाब हुकूमत देगी। आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल का नाम बनाया जाएगा, लोगों का एतमाद बढ़ता जाएगा। तो जैसे कराची में कायम SIUT में सिंध हुकूमत मुदाखलत नहीं करती, पंजाब हुकूमत भी PKLI के इंतजाम में मुदाखलत नहीं करेगी। इस इंस्टीट्यूट के मामलात एक आज़ाद बोर्ड चलाएगा जिसमें प्रोफेशनल्स होंगे, ताकि हुकूमती मुदाखलत से ये दीगर हुकूमती अस्पतालों जैसा अस्पताल न बन जाए, बल्कि दुनिया के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों में से एक बड़ा अस्पताल बने। शहबाज शरीफ ने शराइत को तस्लीम किया और ये वादा किया कि वो खुद भी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई भी आपको अस्पताल में भर्ती करने और हटाने को नहीं कहेगा, ना ही इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत करेगा। फिर लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की तामीर का आगाज़ हुआ, यानी PKLI की तामीर का आगाज़ हुआ। यह तय पाया कि PKLI पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा होगा, जिसके 2 पार्टनर स्पॉन्सर होंगे, एक पंजाब हुकूमत और दूसरा पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट। पंजाब हुकूमत इब्तिदाई वसाइल फराहम करेगी और किडनी इंस्टीट्यूट टेक्निकल सपोर्ट फराहम करेगा। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए लाहौर में 60 एकड़ की जगह मुख्तस की। पंजाब हुकूमत ने इंस्टीट्यूट की इब्तिदाई अखराजात उठाने की जिम्मेदारी ली और यह तय पाया कि इब्तिदाई 3 बरस के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी और फिर जब इदारे का नाम बन जाएगा और लोगों के एहतियात में SIUT की तरह इजाफा हो जाएगा तो पंजाब हुकूमत का शेयर कम होता जाएगा, बाकी अखराजात ये इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। साथ ही इंस्टीट्यूट की इंतजामिया ने यह हदफ मुकर्रर किया कि वो अपने पहले साल में 20,700 सर्जरीज करेंगे। इसी तरह PKLI पहले साल में 300 किडनी ट्रांसप्लांट और 300 लिवर ट्रांसप्लांट करेगा। इसी तरह पहले साल में ये इदारा तकरीबन 32,400 अफराद की डायलिसिस करेगा, जबकि 2,400 यूरोलॉजी सर्जरीज, 3,600 डे केयर सर्जरीज की जाएंगी। इसके अलावा इमरजेंसी की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इस इंस्टीट्यूट में इब्तिदाई तौर पर 3,500 प्रोफेशनल्स को रोजगार के मौके मिलेंगे और फिर जब ये इंस्टीट्यूट 800 बिस्तरों तक पहुंच जाएगा तो इससे तकरीबन 5,000 अफराद का रोजगार जुड़ जाएगा। ये तय पाया कि इस इदारे को न सिर्फ मुल्क का बल्कि खित्ते का सबसे बड़ा इदारा बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। इस इंस्टीट्यूट से न सिर्फ पाकिस्तान भर की ज़रूरत पूरी होगी बल्कि यहाँ बैरून मुल्क से भी लोग इलाज के लिए आएंगे। और ऐसा होता भी है कि एशिया के बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो मगरबी ममालिक में रहने वाले अफराद को अच्छे और सस्ते इलाज के पैकेजेस देते हैं और वहाँ बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से लोग भी आते हैं। सिर्फ भारत के एक अस्पताल की मिसाल लेते हैं। भारत के में एक अस्पताल 1983 में 150 बिस्तरों के साथ शुरू हुआ। अब उस अस्पताल की 69 शाखें हैं जहाँ मजमूई तौर पर 9,500 बिस्तर हैं। इसके अलावा इस अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम 7,000 क्लिनिक्स हैं। अहम बात यह है कि 120 ममालिक के तकरीबन 4.5 करोड़ मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम कर चुका है। ये सिर्फ एक अस्पताल की मिसाल है, ऐसी कई मिसालें हैं। पाकिस्तान से भी लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाते रहे हैं, जो कोरोना और पाक भारत ताल्लुकात की वजह से मुश्किल हो गया है और मरीजों का इन्हिसार सिर्फ पाकिस्तान पर है। इसी सोच के तहत PKLI को भी डिज़ाइन किया गया, काम शुरू हुआ और 13 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में इब्तिदाई फेज़ मुकम्मल हो गया। इस इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी माहिरीन की खिदमत ली गई। उन्हें कायल किया गया कि वो पाकिस्तान आएँ तो इस इदारे के ज़रिए अपनी खिदमत फराहम करें। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स जो बैरून मुल्क लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो डॉक्टर सईद अख्तर के कहने पर अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान आ गए और बहुत से डॉक्टर्स ने वादा कर लिया कि अस्पताल के ऑपरेशन शुरू होने पर वो आ जाएंगे। इसी तरह बहुत से आलमी इदारों ने खुद से रब्ता करके इस इदारे के लिए ताउन की पेशकश भी की। इसके अलावा इस इदारे के माली मामला चलाने के लिए शौकत खानम अस्पताल का मॉडल इख्तियार किया गया, जिसके तहत साहिब हैसियत मरीजों से तो पैसे लिए जाएंगे, जबकि गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त होगा और उसके लिए चंदे के जरिए फंड रेजिंग की जाएगी। PKLI को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बनाया गया और इस हवाले से PKLI एक्ट 2014 भी मंजूर कराया गया। फिर PKLI की बुनियाद नून लीग के दौर में पंजाब हुकूमत के ताउन से 14 अगस्त 2015 को रख दी गई और फिर 13 माह बाद इसका पहला फेज़ मुकम्मल भी हो गया। इतना तेज़ी से काम हुआ तो उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान में गुर्दों और जिगर के मरीजों, खासतौर पर गरीब मरीजों के इलाज का एक सहारा मुकम्मल होने जा रहा है। मगर इफ्तिताह के 4 महीने बाद एक और कहानी सामने आ गई, मुफादात की कहानी। कैसे एक ऐसे इदारे को जो मुल्क का मुस्तकबिल बनने जा रहा था, गरीब मरीजों की उम्मीद बनने जा रहा था, उसे ज़ाती मफादात के लिए तबाह करने की कोशिश की गई। ये कहानी शुरू हुई 24 मार्च 2018 को, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों और उसके डॉक्टर्स की ज़ायद तनख्वाहों के मामले पर खुद नोटिस ले लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन्होंने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर को मुअत्तिल करते हुए उनके बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी और PKLI के मामला चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी और तमाम वाली मामलात की फॉरेंसिक कराने का भी हुक्म दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस की समातों के दौरान डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश भी की और उनके बारे में सख्त रिमार्क्स भी दिए। जून 2018 की एक और समात के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा था कि आपने कौमी खजाने का 20 अरब रुपए कहाँ लगा दिया? 12-12 लाख रुपए पर डॉक्टर भर्ती करके कौन सी मुल्क की खिदमत की जा रही है? क्यों ना अभी वजीर आला पंजाब को तलब करके सब कुछ दिखाऊं?
इसी समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर को अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर ना जाने का भी हुक्म दे दिया और कहा कि मुकम्मल एहतसाब होगा, भागने नहीं दिया जाएगा। अदालत ने PKLI में 20 अरब रुपए के अखराजात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी थी। जबकि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर और अस्पताल को चलाने वाले बोर्ड को भी मुअत्तल कर दिया। ये सब एक ऐसे डॉक्टर के साथ हुआ जो अमेरिका में टेक्सास हेल्थ साइंसेज सेंटर में बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में खिदमत अंजाम दे चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा इदारा कायम करने का फैसला किया जो कि फंडिंग के जरिए चलाया जाएगा, गरीब आवाम का मुफ्त इलाज हो सकेगा। बहरहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। इस दौरान इस इदारे में होने वाला सारा काम रुक गया, मगर फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए। तो उसके बाद 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ही 3 रुकनी बेंच ने उस फैसले को मनसूख कर दिया और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के सर्विस स्ट्रक्चर पर किए गए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के असकुद नोटिस को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सईद अख्तर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल के इंतजाम को चलाने के लिए बनाई गई उबूरी कमेटी को भी तहलील कर दिया। ये फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, मगर सवाल ये उठता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने असकुद नोटिस क्यों दिया। इस हवाले से अहम तफसीलात माहिर कानून, उस वक्त के माहिर कानून बाबर सत्तार ने अपने 9 मार्च 2019 के द न्यूज़ के कॉलम में बताई। बाबर सत्तार ने लिखा कि ये मामला मार्च 2018 में उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अस्पतालों के दौरे करना शुरू किए और सेहत और तालीम के शोबे में इस्लाहात का काम शुरू किया और उन्होंने पानी के मामले की तरफ भी तवज्जो दी। इन्हीं मामलों की समातों के दौरान 24 मार्च 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स से ज़्यादा तनख्वाहें देने के मामले पर भी असगुद नोटिस ले लिया। कॉलम के मुताबिक इस नोटिस से पहले 11 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार से डॉक्टर सईद अख्तर की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए चीफ जस्टिस के अपने घर पर उनकी दावत पर हुई थी और उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पर सेहत के शोबे से मुतालिक इकदाम के लिए तजावीज़ चाहते थे, लेकिन ये मुलाकात उस वक्त यू टर्न ले गई जब साकिब निसार के छोटे भाई डॉक्टर साजिद निसार वहां आए, जो सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने भाई चीफ जस्टिस साकिब निसार से कहा कि वो डॉक्टर सईद अख्तर से पूछें कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से ज़ायद तनख्वाहें PKLI में क्यों दी जा रही हैं, और इसे नाइंसाफी करार दिया। डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने वाजे किया कि PKLI ने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को तैनात किया, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराई है, इसलिए तनख्वाह मुनासिब रखी। और डॉक्टर सईद अख्तर ने मजीद कहा कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत कमाते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार मुश्तइल हो गए और गुस्से में कहा कि वो इस मामले पर खुद नोटिस लेंगे, जिसके बाद डॉक्टर सईद अपनी अहलिया के साथ चीफ जस्टिस के घर से वापस आ गए। खुद डॉक्टर सईद अख्तर ने भी इस वाक़े की तफसीलात बताई और क्या बताई, ज़रा देखिए। 11 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया। मीटिंग थी, ये स्केड्यूल हुई थी ट्रांसप्लांट के बारे में। चीफ जस्टिस साहब को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझसे, डॉक्टर साजिद निसार साहब तशरीफ लाए, जिनको मैं नहीं जानता। किनके भाई? चीफ जस्टिस साहब के भाई। चीफ साहब के जब वो भाई साहब की मौजूदगी में जब मैंने मजीद PKLI के बारे में बताना शुरू किया तो सडनली डॉक्टर साजिद निसार साहब ने बड़े गुस्से के आलम में मुझसे कहा कि भाईजान इनसे पूछें कि इनको 20 अरब रुपये किस बात के मिले। तो मेरे लिए वो एक बड़ा अनयूजुअल और गैर महज़िब लबो लहजा था, बड़ी सख्ती थी, उनमें करख्तगी थी। तो मैंने कहा जी ये मुझे तो कोई 20 अरब रुपये नहीं मिले। एक अदारे के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 अरब रुपये मुतय्यन किए। और तो कहने लगे भाई आपको याद है कि जब सर्विसेज अस्पताल में पानी की टैप्स भी टूटी हुई थी तो हमने चंदा जमा करके तो टैप्स ठीक कराई, तो हमारे पास तो टैप्स ठीक कराने के भी पैसे नहीं और उनको 20 अरब रुपये मिल गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी चीफ मिनिस्टर से ये कैटेगोरिकल कंडीशन थी कि चूँकि गवर्नमेंट के अस्पतालों का बजट ऑलरेडी बहुत मीगर है, PKLI के लिए गवर्नमेंट के अस्पतालों के बजट से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे रहे हैं, इसलिए कि जिन डॉक्टरों को मैं लेके आया हूँ उनमें कोई $1 मिलियन कमाता था, कोई $500,000 कमाता था। ये 10 लाख रुपये तो उनके एक दिन की तनख्वाह है, तो ये 10 लाख के खातिर ये लोग नहीं आए। यहाँ से बात बहुत बिगड़ने लगी। चीफ जस्टिस साहब एकदम खड़े हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि जी मेरा भाई तो 1,35,000 रुपये लेता है, तो आपने कैसे इनको मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखिए आपके भाई ज़रूर 1,35,000 लेते होंगे, लेकिन शाम को वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में वो अच्छे पैसे बना लेते हैं। बस वहाँ से फिर वो उनको बहुत ही गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ 100 मोटो लूँगा और मैं आप लोगों को देख लूँगा। और फिर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए और उसको हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाए। तो दैट वाज अ टाइम थिंग्स बिकेम वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैंने फिर कहा कि हमें एक्सक्यूज़ करना चाहिए। तो फिर वहाँ से दिस इज़ हाउ द होल थिंग्स स्टार्टेड। और उसके चंद दिनों के बाद फिर सो मोटो शुरू हो गया। इस मुलाकात के बाद 24 मार्च 2018 को PKLI पर सुमोटो हो गया। डॉक्टर सईद का नाम ECL पर डाल दिया गया। PKLI के बोर्ड को मुअत्तल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कायम कर दी, जबकि डॉक्टर्स को ज़ायद तनख्वाह देने पर फॉरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। ताहम फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद उनके फैसले को वापस लिया और डॉक्टर सईद अख्तर को ओहदे पर बहाल करते हुए पाबंदियां भी उठा दी। ये थी वो कहानी
जिसके बाद उसको नोटिस हुआ। बैरून मुल्क से आने वाले डॉक्टर्स की सुप्रीम कोर्ट में तस्दील की गई। एक अच्छा इदारा जैसे साकिब निसार ने सिर्फ अपने भाई की शिकायत पर तबाह कर दिया। डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक इस नोटिस से इदारे का काम रुक गया और मंसूबे की लागत में 6 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सिर्फ यही नहीं, जो बैरून मुल्क से डॉक्टर आए थे, जिन्होंने बैरून मुल्क नौकरी छोड़कर फैसला किया था कि वो PKLI के लिए फुल टाइम काम करेंगे, इसके अलावा उनकी मसरूफियत कोई नहीं होगी। हमारे पास मौजूद तफसीलात के मुताबिक मुतादिद डॉक्टर साकिब निसार के सू मोटो और हुकूमती रवैये की वजह से वापस चले गए। ये सब वो डॉक्टर थे जो अमेरिका और बरतानिया में प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर पाकिस्तान आए और ये फैसला किया था कि वो फुल टाइम PKLI के लिए काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुतादिद डॉक्टर्स वापस चले गए। ताहम इस ओरिजिनल टीम में से कुछ डॉक्टर्स फिर भी रुके, बाद में भी ज्वाइन किया और आज भी इदारे को विजन के तहत, ओरिजिनल विजन के तहत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो आलमी इदारे जो PKLI के साथ ताउन करने को तैयार थे, वो उस वक्त पीछे हट गए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद डॉक्टर सईद अख्तर ने बताई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस साकिब निसार के फैसले को कलअदम करार दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PKLI में काम दोबारा शुरू हुआ और मार्च 2019 में वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का पहला कामयाब ऑपरेशन किया गया। इसे पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट के शोबे में अहम कामयाबी समझा गया, मगर यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी टीम बहाल हुई, उस टीम ने काम शुरू किया, मगर फिर तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने इस इंस्टीट्यूट के मामलात में मुदाखला शुरू कर दी। मार्च 2019 में पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नून लीग के दौर के PKLI बिल में तरमीम के मंजूरी दे दी और फिर उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान में तब्दीली लाई गई। इस तरमीमी बिल के तहत PKLI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आला पंजाब पैटर्न इन चीफ होंगे, जबकि बोर्ड के अरकान में शामिल ब्यूरोक्रेट्स में सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को शामिल किया गया है। इस तरमीमी बिल के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ब्यूरोक्रेट्स की तादाद बढ़ा दी गई है और प्राइवेट सेक्टर के अरकान को कम कर दिया गया है, जबकि नून लीग के दौर में 2014 में मंजूर किए गए बिल में सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा थे और प्राइवेट अरकान की तादाद 11 थी। ये बिल तो मंजूर हो गया, मगर PKLI में काम करने वाले डॉक्टर्स ने इस पर सख्त एतराज़ किया और इस खदशे का इज़हार किया कि इस बिल से इदारे में हुकूमती मुदाखलत बढ़ जाएगी और PKLI स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनने के बजाय एक सरकारी अस्पताल बनकर रह जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले डॉक्टर्स छोड़कर जाने लगे। इस दौरान PKLI के साबिक डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आमिर यार खान का इस्तीफा सामने आया और उन्होंने इस्तीफे में सियासी मुदाखलत का जिक्र किया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने मुदाखलत करके इस इदारे को बुरी तरह मुतासर किया। पंजाब हुकूमत ने बड़े बड़े दावे तो कर लिए, मगर वो इदारा ठीक से नहीं चला सकी। तकरीबन 2 माह तक तो ना बोर्ड मेंबर्स का तकर्रुर हुआ था और ना ही CEO की तैनाती हो सकी थी। इस हवाले से 25 सितंबर 2019 को द न्यूज़ और जंग में फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक PKLI ने इस साल के लिए 200 किडनी ट्रांसप्लांट का हदफ मुकर्रर किया, मगर अब तक उसका 25% ही हासिल हो सका है। जब से हुकूमत पंजाब ने इस इदारे का इंतजाम संभाला है, लिवर ट्रांसप्लांट का अमल बंद हो चुका है। मार्च 2019 से अब तक एक भी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। सिर्फ 3 ट्रांसप्लांट हुए, वो भी गुज़िश्ता इंतजामिया के तहत। खबर के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए फंड्स फराहमी की हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है, लेकिन ज़राए के मुताबिक फंड्स और दीगर ज़राए से हासिल फंड से ही किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन हुए हैं। तहरीक इंसाफ का दौर है, उसमें 140 लिवर ट्रांसप्लांट और 231 से ज़ायद किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो टारगेट से बहुत पीछे है और इस इदारे के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के दावे थे उससे भी बहुत पीछे है। उम्मीद है कि हुकूमत अब इस इदारे को इब्तदाई टारगेट के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी और आज होने वाली कामयाबी को आगे बढ़ाएगी। हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।